हरे कृष्णा दोस्तों अभी हाल ही में OMG 2 मूवी रिलीज हुई है और इस बार मूवी के मेकर्स ने सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए जो हिडन प्रोपेगेंडा रखा है उसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन भी लोगों ने इस मूवी को देखा है उन लोगों को ये बिल्कुल समझ में क्लियर आ गया होगा कि सनातन धर्म को इस बार सटल लेवल पे टारगेट किया गया है। जैसे कि OMG 1 में सनातन धर्म को डायरेक्टली टारगेट किया गया था, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनको डायरेक्टली टारगेट करने का प्रयास किया गया था। इस बार मूवी के अंदर सटल लेवल से सनातन धर्म को टारगेट किया गया है ताकि हिंदूज को भी लगे कि नहीं यार ये मूवी तो काफी अच्छी है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को ये चेंज कर सकती है। जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मूवी को बिल्कुल नहीं देखना है। इससे बढ़िया आप जो अपना पैसा है वो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हैं, आप गौ सेवा के अंदर उसको दान कर सकते हैं, और भी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मूवी नहीं देखनी है। तो हम आज की वीडियो हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। आज की मूवी में पहला चैप्टर जो है हम उस पर चलते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्क्लेमर कह रहा है कि किसी भी धर्म विशेष द्वारा प्रमाणित करने का दावा हम नहीं करते हैं। मतलब ये ऐसा ही हो गया कि मैं स्कूल में मैथ्स का टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे अगर मेरी मैथ्स की डिग्री पूछी जाए, मेरी एजुकेशन की डिग्री पूछी जाए, तो मैं कहूँगा नहीं वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को स्कूल में पढ़ाना है। जब मूवी के मेकर्स के पास सनातन धर्म के ऊपर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको सनातन धर्म के बेसिक्स के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे इसके ऊपर एक 2.5 घंटे की मूवी बना सकते हैं जो कि पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि हिंदूज कुछ जानते नहीं, वो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं है। उनको कुछ भी हम सिखाएंगे उनको लगेगा क्या बात है यार, बॉलीवुड तो अब तो धर्म के बारे में बता रहा है, धर्म के बारे में प्रोपोगेट कर रहा है। लेकिन आज की मूवी का प्रोपोगेंडा जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मूवी के बिल्कुल स्टार्टिंग के सीन में जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे नागा साधुस को नग्न अवस्था में दिखाया जाता है, जिसको सेंसर बोर्ड ने कट कर दिया था, लेकिन अभी भी वो सीन वहाँ पर है, जिसका पर्पस मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि नागा साधुस को नग्न अवस्था में दिखाना ये बिल्कुल ही बेवकूफी है, क्योंकि नागा साधुस कभी भी पब्लिक के बीच में आते ही नहीं है। अगर महाकुंभ जैसा कोई मेला है या कोई बड़ा स्नान उत्सव है तो उस समय नागा साधुस बाहर आते हैं, वरना वो अलग रहते हैं, वो समाज से अलग रहते हैं। और उनके इस अवस्था का, उनका जो ये वेश है, जो नग्न वेश है और जो अपने ऊपर वो राख लगाते हैं, उस अवस्था का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो सामाजिक पक्ष है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। बस उसको नग्न अवस्था में उनको दिखाया है ताकि हिंदूज को लगे कि हमारे साधु जो है वो तो नग्न घूमते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मूवी के मेकर्स ने इसको दिखा के हिंदुइज्म को सबसे पहला टारगेट किया है। साथ में मूवी के अंदर अक्षय कुमार जो कि शिवजी का रोल कर रहे हैं, जिनको शिवगण बोला जा रहा है, वो तो हमको भी पता है कि कितने शिवगण है और शिवजी हैं, उनको बॉलीवुड का गाना गाते हुए दिखाया गया है और मदिरा पान करते हुए दिखाया गया है। OMG 1 के अंदर कृष्ण जी को मक्खन खाते हुए दिखाया गया, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, कृष्ण जी खाया करते थे। लेकिन शिव जी को आपने दारू पीते हुए दिखाया है, वो कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे आप बता दीजिए। एक भी रेफरेंस पूरी मूवी के अंदर कहीं नहीं है। मूवी के अंदर सनातन धर्म पे खूब मुंह खोल के इन्होंने बात करी है, लेकिन एक भी श्लोक हमारे शास्त्रों का नहीं दिया है। इतनी बड़ी हिपोक्रेसी इन लोगों ने करी है। साथ में एक सीन ऐसा भी है जहाँ पे जो स्कूल के बोर्ड का मेंबर है, जो कि मंदिर में पुजारी सेवा भी करता है, उसके खुद के घर में उसकी बेटी का जो यौन शोषण है उसका मामा करता है। तो यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं कि जो हिंदू पुजारी है उनके घर में उनकी बेटियों का यौन शोषण किया जाता है? इसका कोई भी वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ इनके पास नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो अदर अब्राहमिक रिलीजन्स है जैसे कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, इनके अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं कि कैसे बच्चियों के ऊपर जो है यौन शोषण के केसेस आते रहते हैं। अभी जिस समय ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इस समय भी कई सारे केसेस हो रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेगा। इवन एक मूवी है स्पॉटलाइट, आप जाके उस मूवी को सर्च कर सकते हैं। उस मूवी के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड ये प्रूफ है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है। उसके ऊपर आप नहीं बोलोगे, लेकिन सनातन धर्म को आपको टारगेट करना है। साथ में एक जगह ऐसा भी है कि एक प्रोस्टिट्यूट को कोर्ट के अंदर लाया गया है और हमारे जो कांति शरण जी हैं वो उससे पूछते हैं कि तुमको तो सिर्फ लोग मजा लेने के लिए तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे बस तुम्हारा यूज करते हैं, तुम्हारे फिजिकली तुमको यूज करते हैं, कोई तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझता। तो इस पॉइंट को दिखा करके वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई मैस्टरबेशन करना सही है, इससे बढ़िया तुम किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हो, इससे बढ़िया तुम मैस्टरबेशन का सहारा लो, तुम हस्तमैथुन कर लो। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई मैस्टरबेशन कर रहा है, कोई हस्तमैथुन के अंदर इंगेज हो रहा है, तो उसके अंदर जो कामुकताओं का विचार उसको लाना पड़ेगा, उसके लिए वो किसका यूज करेगा? पोर्नोग्राफी का यूज करेगा। उसके लिए वो कुछ नग्न चित्र देखेगा या बॉलीवुड का कोई 3rd क्लास सॉन्ग देखेगा, और उसको देख करके क्या वो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा? आप आज जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें से 90% जो रेप केसेस होते हैं, जब उनके क्रिमिनल्स को जब इंटेरोगेट किया जाता है तो वो लोग बताते हैं कि हमको रेप करने की प्रेरणा पॉर्न फिल्म देख के मिली। तो आप कह रहे हो कि एक प्रोस्टिट्यूट के पास मत जाओ, लेकिन आप पॉर्न फिल्म देख लो, लेकिन उसको देख के जो नुकसान हो रहे हैं वो आप नहीं दिखा रहे हो। उसको देख के लोगों की बुद्धि डल हो रही है, स्टूडेंट्स के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, वो इस आदत को छोड़ना भी चाहते होंगे, तो आपकी मूवी देख के उनको लगेगा कि नहीं
यार मैस्टरबेशन तो सही आदत है। और इवन मूवी के एंडिंग में यही दिखाया गया है कि सब लोग खुल के बोल रहे हैं, नहीं मैं तो मैस्टरबेट करता हूँ, मैं तो हस्तमैथुन करता हूँ, उसको जस्टिफाई किया गया है पूरी मूवी के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 2 पे। मूवी के फर्स्ट हाफ में इमोशनल ड्रामा और सेकंड हाफ के अंदर पुअर कॉमेडी एंड प्रोपेगेंडा, यही है OMG 2। मूवी के सेकंड हाफ के अंदर कोर्ट रूम के अंदर आके ऐसे खुले होकर के बोल रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर तो मैस्टरबेशन इसको जस्टिफाई किया जाता है और ये टॉपिक सनातन धर्म में बताए जाते हैं, कोई भी गलत नहीं है। और चरक संहिता का कोटेशन भी दे रहे हैं, लेकिन चरक संहिता बुक लेकर के आए हैं वहां पे, लेकिन चरक संहिता का एक श्लोक भी इन्होंने नहीं बताया। चरक संहिता के कुछ श्लोक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चरक संहिता के अंदर बताया गया है कि जब भी कोई विद्यार्थी गुरुकुल में आया करता था, जो उस समय पे मेडिकल एजुकेशन हुआ करती थी, जब भी कोई आता था गुरुकुल में सीखने के लिए तो उसको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी? मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा, ऋषियों की तरह मेरी वेशभूषा होगी, किसी से भी मैं द्वेष नहीं करूंगा, सादा भोजन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, रोगियों की उपेक्षा नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा वो लोग लिया करते थे। सबसे पहली प्रतिज्ञा ही ब्रह्मचारी आश्रम थी। इवन गुरुकुल को दूसरी भाषा में ब्रह्मचारी आश्रम कहा जाता है। और आप कहते हो कि गुरुकुल में ये सिखाया जाता था। और चरक संहिता के अंदर क्या लिखा है हम वो देखते हैं। चरक संहिता के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि हमारे शरीर के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, जो कि क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। मतलब अगर आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो अच्छा आहार, अच्छी निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो अपने शरीर को नष्ट करने का नॉलेज नहीं दे रहे हैं चरक संहिता। चरक संहिता के अंदर भरे हुए हैं ऐसे श्लोक, कई सारे श्लोक हैं। चरक संहिता के अंदर वापस यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं ब्रह्मचर्य को संसारिक सुख का साधन ही नहीं मानता, साथ में मोक्ष का दाता भी मानता हूँ। तो चरक संहिता के अंदर ब्रह्मचारी की गुणगान किया गया है। इवन भगवत गीता में भी बताया गया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। मतलब जो ये काम वासना है, इसको जीतना ही हमारी ह्यूमन लाइफ का पर्पस है। लेकिन आप कह रहे हो कि हमारे शास्त्रों में इसको जस्टिफाई किया गया है, लेकिन एक भी श्लोक पूरी मूवी में नहीं बता रहे हो। किस प्रकार की हिपोक्रेसी है ये? अब आप मुझे बताइए, चरक संहिता के 2 जगह पे मैंने आपको दिखा दिया जहाँ पे ब्रह्मचार्य को धारण करने के लिए चरक संहिता कह रही है। अब यहाँ पे इन लोगों ने काम सूत्र के भी ग्रंथों को दिखाया है कि इसके अंदर भी बताया गया है, लेकिन वो जो ग्रंथ है वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। इसको मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। साथ में कुछ जो स्कल्पचर्स हैं, एंशिएंट स्कल्पचर्स, उनका भी इन्होंने रेफरेंस दिया है। लेकिन मेरे को आप बताइए, जब इतने सारे वैदिक शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है, महाभारत है, रामायण है, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं, ठीक है, उनका एक भी कोटेशन नहीं दे रहे हो। लेकिन कुछ जो स्कल्पचर्स हैं जो किसी राजा ने बनाए होंगे अपने टाइम पे, उसका आप लोग जो है रेफरेंस दे रहे हो। उसके लिए भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। उस समय पे बुद्धिज्म के कारण काफी सारे लोग जो है वैराग्य जीवन में जा रहे थे, लेकिन उनका आंतरिक पर्पस ये था कि वैराग्य जीवन में जाकर के हम लोग आराम करेंगे, और उनके हृदय में जो है असली वैराग्य नहीं था। तो ऐसे लोगों को वापस गृहस्थ आश्रम में लाने के लिए ऐसी मूर्तियों का जो है वहां पे स्थापना की गई थी, ऐसे स्कल्पचर्स वहां पे बनाए गए थे। और साथ में कामसूत्र जो शास्त्र है उसको भी इसी रीजन से बनाया गया था, ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनका जो वैराग्य है वो पूर्ण नहीं है, उन लोगों को वापस गृहस्थ आश्रम में लाया जा सके। सिंपल ये इसका रीजन है, और कोई भी रीजन नहीं है। बाकी जितने भी आप शास्त्र पढ़ोगे, किसी भी शास्त्र में एक भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा है कि वीर्य नाश करना चाहिए। इनके अंदर अपने मन को कंट्रोल करना, अपने लस्ट को कंट्रोल करना, अपनी जो अर्जिज है, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करना सिखाया जाता है, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना सिखाया जाता है। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं, चरक संहिता के अंदर लिखा है, एक श्लोक भी नहीं दिखाया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदूज को पता ही नहीं है। कितने हिंदूज हैं जिनने इवन गीता का एक श्लोक भी पढ़ा होगा, मुझे बताइए। आज 95% हिंदू, दुख की बात है, ऐसे हैं जिनको गीता के बारे में नहीं पता, रामायण के बारे में नहीं पता, महाभारत के बारे में नहीं पता, किसी एक भी ग्रंथ के बारे में उनको पता नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को आप सिर्फ बुक दिखा दोगे बाहर से कि हाँ इसमें लिखा है, तो वो तो मान लेंगे। इवन जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे आजकल सनातन धर्म का चैनल खोल के अपनी वीडियोस लोग बनाते हैं, ठीक है, उनमें से भी कितने लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे? मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 90% जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आज हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, रील्स बनाते हैं, वो लोग सनातन धर्म के बारे में बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी शास्त्रों की कोई नॉलेज नहीं है। और इसी कारण सनातन धर्म आज सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है। रियल लाइफ के अंदर जो लोग हैं सनातन धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और ये लोग खुल के इसके ऊपर मूवी बना रहे हैं। अगर किसी अब्राहमिक रिलीजन के ऊपर आज ये मूवी बनी होती ना, तो फिर अभी तक इन मूवी मेकर्स का बाहर घूमना भी जो है मुश्किल हो जाता। लेकिन सनातन धर्म है, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार तो सभी को है, तो हम भी एक मूवी बना देते हैं, क्या दिक्कत है? कल कोई और मूवी बना देगा, फिर हमको एक वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर कोई और एक मूवी बना देगा। हिंदूज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज हर साल लाखों बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सड़कों पर निकलता है, तो उसी के समाज के हिंदू भाई उसको क्या कहते हैं कि गीता सड़क पर बांटोगे तो गीता का अपमान हो जाएगा। गीता को तो घर में लाल कपड़े में लपेट के रखो, उसको पढ़ो मत, उसको सड़क पर बांटने से उसका अपमान होता है। ये विचारधारा है हिंदुओं की। तो कैसे सनातन धर्म के बारे में लोग जो है जागरूक होंगे और सनातन धर्म को सीरियसली लेंगे? जब तक ऐसा चलता रहेगा
ऐसे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं मूवीज बनाते रहेंगे और हम लोगों को ऐसे वीडियोस बनाते रहने पड़ेंगे। चैप्टर 3, इस मूवी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये दिखाना था कि सनातन धर्म के जो गुरुकुल हुआ करते थे प्राचीन काल में, उनमें सेक्स एजुकेशन दिया जाता था, जो कि आज के समाज का विकृत सेक्स एजुकेशन है, जो कि लोगों को कामांध बनने का शिक्षा देता है, वो पहले गुरुकुलों में सिखाया जाता था। तो क्या ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। जो गुरुकुलों में सिखाया जाता था वो सेक्स एजुकेशन था, बट वो सेक्स एजुकेशन आज के सेक्स एजुकेशन से बिल्कुल अलग था। हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता था कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज born out of contact with material mode of passion and later transformed into wrath and which is all devouring sinful enemy of the world। मतलब इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी गलत कार्य होते हैं वो इसी लस्ट के कारण होते हैं, और इस लस्ट को कंट्रोल करने की शिक्षा हमारे गुरुकुल में सिखाई जाती थी। साथ में हमारी भगवत गीता का 16 चैप्टर का 21 जो वर्स है वो क्या कहता है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत् त्रयम तजेत। मतलब देयर आर 3 गेट्स लीडिंग टू दिस हेलिश लाइफ। कौन कौन से? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। मतलब नर्क के जो 3 द्वार बताए गए हैं उसमें प्रमुख द्वार काम बताया गया, लस्ट, जो कि आज का सेक्स एजुकेशन सिखाता है। साथ में हमारे योग शास्त्र हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे योग शास्त्रों में सिखाया गया है मरणम बिंदु पातानात् जीवनम बिंदु रक्षणात्। मतलब जो सीमन है जो हमारा, उसकी रक्षा करने से हमारे अंदर जीवन आता है। मतलब जो वीर्य है जो उसको धारण करता है उसके अंदर जो है लाइफ एनर्जी आती है, और जो उसको वेस्ट कर देता है उसका जीवन कम होता है। इवन महाभारत के अंदर भी बताया गया है तपसा गुरुव्रत्याच ब्रह्मचार्येण वा विभो। मतलब बाल्यावस्था में विद्यार्थी को तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचार्य का पालन एवं वेदाध्ययन करना चाहिए। तो ये महाभारत कह रहा है। अब चलते हैं छांदोग्य उपनिषद के अंदर। छांदोग्य उपनिषद के अंदर कहा जा रहा है जो विद्यार्थी ब्रह्मचार्य के द्वारा भगवान के लोक को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके लिए वही स्वर्ग है, वह किसी भी लोक में क्यों ना हो मुक्त हैं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र में भीष्म पितामह कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य आजन्म पूर्ण ब्रह्मचार्य रहता है उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो वह प्राप्त ना कर सके। एक मनुष्य चारों वेदों को जानने वाला हो और दूसरा पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो इन दोनों में ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है। इतनी ब्रह्मचारी की महिमा हमारे शास्त्रों में दी जाती है। और क्या बोला जाता है? उपदेशामृत नामक एक ग्रंथ है जिसका पहला श्लोक कहता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम से शिष्यात। 6 टाइप्स की जो डिजायर बताई गई है उनमें से एक लस्ट वाली जो डिजायर है, जो हमारी जेनिटल्स की डिजायर होती है, उसको कंट्रोल करने के बारे में बताया जा रहा है। और भी कई सारे शास्त्र हैं, कई सारे श्लोक हैं, हजारों ऐसे श्लोक हैं हमारे शास्त्रों में जिनके अंदर हम जा सकते हैं, बट वीडियो शॉर्ट रखने के लिए अभी हमने इतना ही चर्चा किया। तो इससे क्लियरली प्रूफ हो रहा है कि हमारे गुरुकुल्स के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो सेक्स एजुकेशन आज का सेक्स एजुकेशन नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट इस पूरे वीडियो का, मूवी के एंडिंग में एक बहुत ही बेवकूफ आर्गुमेंट दिया गया है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड मैक्यूले बाहर से आया था उसने यहाँ देखा कि गुरुकुल में जो है सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, और वो सेक्स एजुकेशन उसने यहाँ पे बंद करवाया। उससे हमारा भारत जो है वो अनडेवलप्ड हो गया, और उसने वो सेक्स एजुकेशन ब्रिटेन में सिखाया तो ब्रिटेन डेवलप्ड हो गया। वाह! मतलब इस आर्गुमेंट के ऊपर तो मैं क्या ही बोलूं, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। मतलब जो भारत से वो लोग 40 बिलियन रुपए लूट के गए थे उस टाइम पे, वो कुछ भी नहीं था। जो बाहर के देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ सेक्स एजुकेशन पढ़ा के बाहर के देश डेवलप्ड हो गए। और कौन से डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो मुझे आप बताओ। चलो बाहर का देश डेवलप्ड हो गया होगा सेक्स एजुकेशन के द्वारा, लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो तो कुछ और ही कह रही है। आज बाहर के देशों के अंदर पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के द्वारा जो डिप्रेशन हो रहा है वो रैम्पेंट है। आज बाहर कंट्रीज के अंदर इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इवन भारत के अंदर भी इनफर्टिलिटी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बताया गया था इन एडिशन टू इमोशनली इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ as many as 27.5 मिलियन इनफर्टाइल पीपल। मतलब भारत जैसे देश के अंदर ऐसा हो रहा है तो बाहर के देशों में तो क्या ही हो रहा होगा। आज रेप केसेस बाहर के देशों में बढ़ते जा रहे हैं, और उसका कारण मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि जब भी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको इंटेरोगेट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने ये क्यों किया, तो वो लोग कहते हैं कि हमने पोर्नोग्राफिक फिल्मों से ये इंस्पिरेशन ली है। और भी कई सारे दुष्परिणाम है जो हमारे समाज में आज इस चीज़ के दिख रहे हैं, और इसके कारण कई सारी और चीज़ें हो रही है आज हमारे समाज में। लेकिन इस मूवी के अंदर इसको जस्टिफाई किया गया है।
जो बाहर के देशों में जिसको बोला जा रहा है कि सेक्स एजुकेशन पढ़ा के डेवलप्ड हो गए, मतलब जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट बाहर हुआ, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। जो पैसा वो यहाँ से लूट के गए वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ सेक्स एजुकेशन पढ़ा के वो लोग डेवलप्ड हो गए, और भारत में सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाया गया, इसलिए भारत अनडेवलप्ड हो गया। किस प्रकार का प्रोपेगेंडा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दोस्तों क्लियर है कि ऐसी मूवीज बनती ही रहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, ना ही इसको शेयर करोगे, ना ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और ऐसी मूवीज बनती रहेगी, लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, और आप वीडियोस देख के अपने घर पे चुपचाप सो जाएंगे। क्योंकि हम लोग अपने कल्चर को लेके सीरियस है ही नहीं, तो क्यों कोई और हमारे कल्चर को लेके सीरियस होगा। बॉलीवुड वालों को पैसा कमाने से मतलब है। अक्षय कुमार ने पैसा कमा लिया, उसको 40 दिन में मूवी बनानी है, उसने मूवी बना दी। मेकर्स को पैसा कमाना है, उन्होंने कमा लिया। हिंदुइज्म का नाश हो रहा है, होने दो, हिंदू तो सो रहा है, क्या दिक्कत है। जो लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं उनका भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अल्टीमेटली आज की वीडियो से जो हम मैसेज देना चाहते थे आपके पास क्लियर होगा कि सनातन धर्म के बारे में जब तक आप लोग सीरियस नहीं होंगे तब तक ऐसी मूवीज बनती रहेगी। सटल लेवल पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एटलीस्ट पहले सनातन धर्म को डायरेक्टली टारगेट किया जाता था, अब सटल लेवल पे लोग टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जब डायरेक्टली कोई चीज़ की जाती है तो मास पब्लिक उस चीज़ को समझ जाती है कि हाँ हमारे धर्म को जो है गलत बोला गया है। लेकिन इस मूवी को देख के तो कई सनातनी भाई बहन भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार इस बार तो सनातन धर्म को ग्लोरीफाई किया गया है, इस बार तो शिव जी को ग्लोरीफाई किया गया है। तो बहुत ही दुख की बात है, ऐसी मूवीज आ रही है बाहर, और भी ऐसी मूवीज आगे भी आती रहेगी मेरे ख्याल से। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो। अगर लोगों को और शेयर करना चाहते हो ये मैसेज तो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हरे कृष्णा।